न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। शेख हसन बावजीर मरहूम शेख सईद बावजीर के भाई हैं। इन्होंने ये कहा कि इनके भाई के कातिल जो जमानत पर रिहा हुए हैं, इनकी बेल कैंसिल करने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दाखिल की थी। इस दरखास्त को इसलिए मुस्तरद कर दिया कि वो बेल पे रिहा होने के बाद से कोई केस में मुलविस नहीं और कोई धमकी देने पर इन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसी वजह से बेल की अर्जी को कैंसिल करने के लिए जो डाला गया था उसे रिजेक्ट कर दिया गया। यूट्यूब चैनल के जिम्मेदार मौसूफ ये कह रहे हैं कि सारे यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया या वेब मीडिया जजमेंट दे रही है, ऐसा कह रहे हैं और अपने आप को बहुत ही काबिल और बहुत ही सीनियर सहाफी बता रहे हैं। ये बात तो सबको मालूम है कि जब इल्जाम किसी पर आयद होता है तो उसे मुल्जिम कहते हैं, जब ये इल्जाम साबित हो जाता है तो उसे मुजरिम कहते हैं। ये कोई नई बात नहीं, ये तो सभी को मालूम है, लेकिन ये मौसूफ अपने आप को बहुत ही काबिल समझ रहे हैं। सारे मीडिया वालों पर ये इल्जाम लगाकर ये कह रहे हैं कि मीडिया वाले, सोशल मीडिया, वेब मीडिया वाले जजमेंट दे रहे हैं, जो दिल में आया वो कह रहे हैं। हो सकता है इनके ऊपर कल मुकदमे बुक हो सकते हैं। आप होते कौन बोलने वाले? आप कौन हैं मीडिया वालों को बोलने वाले? क्या आप दलाली कर रहे हैं? जरा सोच समझकर मीडिया वालों को कहिए। मैं भी उसमें से एक हूं, मैं भी वेब चैनल चलाता हूं। ऐसा तो नहीं कर रहे हैं दूसरे मीडिया वाले कि मजबूर परेशान जो खवातीन इनके पास आती हैं उनसे नैन लड़ाने की बात या फिर उनके साथ गलत बातें करके या फिर मीठी बातें करके इन्हें जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग तो नहीं कर रहे हैं। ये जो मौसूफ कह रहे हैं ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है। माजी में ये जेल को भी जाकर आए हैं इसी केस में जो मैं बता रहा हूं। अब ये मत सोचिए वेब मीडिया और सोशल मीडिया को मैं कुछ भी कह दूंगा सब खामोश बैठ जाएंगे, लेकिन हम खामोश नहीं बैठेंगे। आपके खिलाफ बहुत सारे सबूत हमारे पास भी हैं, लेकिन ये सारे सबूत बताने की वजह से मीडिया वालों की इंसल्ट होती है, बेइज्जती होती है। इस वजह से हम वो सबूत नहीं बता रहे हैं। आइए सुनते हैं शेख हसन बावजीर ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शेख हसन बावजीर, मरहूम शेख सईद बावजीर का छोटा भाई। आज ये वीडियो बनाने का मकसद सोशल मीडिया के अंदर एक हमारे भाई मीडिया वाले एक न्यूज़ डाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट में 25 तारीख को जो फैसला हुआ, ना कोई मैं करोड़पति हूँ ना दौलतमंद हूँ, जब डाला जब आ जाना के वास्ते 1 साल से 1.5 साल के करीब इंतकाल होके हो गया। 1.5 साल तो इंतकाल होके हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में डाला 1 साल तक तो डेढ़ा मिले मेरे को सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके बाद ये फैसला आया कि लोग अभी कुछ भी नहीं करे, अगर कुछ करे तो सेक्शन कोर्ट में जो है सो बेल कैंसिल को डालो तुम बोल के। अब उन्होंने बोल रहे हैं कि इन लोगों के ऊपर जो है सो इन लोगों की इज्जत खराब कर रहे हैं, अच्छे खानदान की इज्जत खराब कर रहे हैं। मैं उनसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बताया, वो इसीलिए सोशल मीडिया के जरिए बता रहा हूँ उनको। कौन सी फैमिली की बात कर रहे हैं आप जिसके ऊपर 27 केस हैं, जिसमें से कई खत्म हो गए। 27 केस जो है सो नाक के बुक नहीं होते कभी भी। 27 केस एक रॉडी शीटर की फैमिली की बात कर रहे हैं तुम के इनको इज्जत खराब कर रहे हैं। रॉडी शीटर फैमिली क्या अच्छी होती? तुम ये बता दो मेरे को। 27 केसा किसको बोलते भाई, जिसमें से 26 केसा खत्म कर लिए होंगे, मगर केसा तो बुक हुए ना उनके ऊपर। फॉल्स केसा पुलिस बुक नहीं करती, पहले पुलिस कर लेती थी वो। 27 केसा क्या फॉल्स केसा बुक कर ही बोल देते क्या अब पुलिस? एक बात। दूसरी बात, आप जिसकी बात कर रही, क्या शेख सईद बावजीर उसके ऊपर कंप्लेंट नहीं दिए थे? आपको वो कंप्लेंट नहीं मालूम? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 25 तारीख 2 महीना 2023 को शेख सईद बावजीर साले शादी के नाम पे कंप्लेंट दी। आप जिसकी बात कर रही साले शादी अच्छी फैमिली हो गई, वो सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट ने बेल कैंसिल को डाले थे, वो रिजेक्ट हुई, केस नहीं हुआ अभी।
केस सेक्शन कोर्ट में चलवा, सेक्शन कोर्ट से हाई कोर्ट में जाएंगे। अगर वहाँ पे हमको इंसाफ नहीं मिला तो हाई कोर्ट में डालता हूँ, हाई कोर्ट में इंसाफ नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में डालता हूँ। अभी केस बरोबर चलेगा। ये आप जो बता रहे हैं मीडिया को, मीडिया के तो आप बता रहे हैं कि फोटोआं डाल दे रहे हैं, लोगों की इज्जत खराब कर रहे हैं। भाई मीडिया वाले जो अपना काम है वो कर रहे हैं। आप जो सो लोगों को गलत नहीं बोल सकते, किसको भी होंगे चंद मीडिया वाले, मगर आप जो बोल रहे हैं मीडिया वाले फोटोआं डाल रहे हैं, भाई आप भी डाले इसके अंदर। आप अपना नहीं बोल रहे हैं, आपकी खुद वीडियो है उसमें, आप खुद खातिला बोल रहे हैं कि आप भी जजमेंट सुना दिए वीडियो के अंदर। किसके भी ऊपर एग्जाम नहीं लगाना, पहली बात तो आप भी एक मीडिया वाले है भाई, इसीलिए बोल रहा हूँ आप जो बोले। और दूसरी बात, ये 25 तारीख को एक कंप्लेंट दिए, फिर 27 तारीख चौथे महीने को एक कंप्लेंट दिए। ये जो आप बात कर रहे हैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, इसके ऊपर पुलिस एक्शन नहीं ली। फिर उसके बाद आखिरी कंप्लेंट जो है तो 7 तारीख तीसरे महीने को 2023 में कंप्लेंट दिए। इन लोगों के नाम पे दिए, फोन करके उन्हें मार देता हूँ, बोला था कि आपको ये वीडियो बनाते वक्त याद नहीं आया, यही साले साथी है जिसकी बेल कैंसिल गुदाले उन्हें फोन करा था बोल के। आपको समझ में जब नहीं आया, आप जो है सो या कोई बोले होंगे या किसी के बोलने पे आप डाल दिए होंगे। आप बोल रहे हैं कि वकील जो है सो हमारे फोन करके बोले, वकील साहब बोले बराबर, आप ये भी बोलना था उसके अंदर, ये बेल कैंसिल जो है सो नहीं करे। इतना टाइम हो गया, इतना टाइम कहीं को हुआ भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, पैसे वाला नहीं हूँ। पैसे वाला रहा तो अच्छे बड़े वकील को देके लाखों रुपए देके ठहरा के 1 मिनट में करा लेता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन में आता, बड़े बड़े लोगों के फैसले आ जा रहे हैं। हमारा फैसला जो है सो टाइम लगा, 1 साल तक खाली डेटा मिलते गए। मैं जितनी हैसियत है मैं वो हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो आप उसको बता रहे हैं कि बदलाम कर दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिए। खारिज करे बाद सुप्रीम कोर्ट क्या बोला, आप ये नहीं बोले उसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट ये भी बोला उसमें, अगर इन लोगों हाई कोर्ट के अहकामात को जो है सो अगर सही नहीं करेंगे, अगर उस पर नहीं रहेंगे तो आप सेक्शन कोर्ट में बेल कैंसिल को डाल सकते हैं बोल के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना। आप उसमें ये नहीं बोले, फिर ये भी बोल देना था, आप उन लोगों को भी ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट बोल के, आप नहीं बोले, इसीलिए बोल रहा हूँ। और जो ये 3 कंप्लेंट आप मरने से पहले दिए, पुलिस FIR आज तक नहीं दी इसकी, आप डालने की वजह से ये जवाब दे रहा हूँ मैं। उन लोगों को बोल रहा हूँ रॉडी शीट में आए उन लोग, ये नहीं बोले, आप पहले बोल दिए, पहले कि आपकी खुद की न्यूज में बोले जेलपल्ली म्युनिसिपल को तबाह कर दिए, जेलपल्ली म्युनिसिपल में गुंडागर्दी चल रही, आप खुद बोले। फिर आज आप आके ये बात बोलने की वजह क्या है, समझ में नहीं आया मेरे को। पहली बात तो आप भी भैया हमारे, भाई देखो इंसाफ करो, ये जो हुआ पूरा वाकया बोलना था, आप नहीं बोले। इसीलिए जो केस चल रहा, जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सेक्शन कोर्ट में इन लोगों के ऊपर जो मैं कंप्लेंट दिया, इसको लेके जो बोला हाई सुप्रीम कोर्ट जो बोले हुआ है सेक्शन कोर्ट में डाल सकते हैं, बरोबर ये सेक्शन कोर्ट में बेल कैंसिल को फिर डालता हूँ। आप समझेंगे मैं पैसे वाला नहीं हूँ, मगर गरीब हूँ, मगर मेरी हैसियत के हिसाब से बरोबर जो काम कर सकता हूँ बरोबर करता हूँ। और हाई कोर्ट का जो काम है वो भी बरोबर करूंगा। इसीलिए, और जेलपल्ली म्युनिसिपल, आप जो पहले बोले थे जेलपल्ली म्युनिसिपल में गुंडागर्दी चल रही, बरोबर गुंडागर्दी आज भी चल रही जेलपल्ली म्युनिसिपल में, आज भी रॉडी शीट खुली है उसकी। आप नहीं बोलते उसके बारे में, अब नहीं बोलते, पहले बोल दी, अब क्या हुआ की। इसीलिए रमजान का इतना मुबारक महीना था, खत्म हो गया, ईद हो गई, आप सबको ईद मुबारक। फिर मिलेंगे, शुक्रिया, खुदा हाफिज। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।